से मातृ शक्ति से मेरा निवेदन, आप कृपया करके आगे की तरफ आ जाए। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके भीड़ आगे आप प्लीज खुला ऋषि भाई खुला क्यों बैठ जाइए सब लोग, आप सभी लोग सही लग रहा है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। सब्जी का दाम कम करो, 4 रुपए मत दिलाओ, 4 के ऊपर मत दिलाओ, सब्जी के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, टमाटर आलू की कीमतें वापसी लो, वापस लो, कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, बड़ी हुई कीमत वापस लो, बड़ी हुई कीमत वापस लो, सब्जियों के दाम कम करो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि त्योहार के समय में एक गरीब आदमी को जब सब्जी प्याज ही नहीं मिलेगा, आलू प्याज ही नहीं मिलेगा, तो उसके घर में दिवाली कैसे मनाई जाएगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम जंतर मंतर पर इस विज्ञापन की सरकार को ये कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए कि आप एक दिन की ऐड भी अगर बंद करेंगे तो लोगों की थाली के अंदर आलू प्याज चला जाएगा। हम विज्ञापन की सरकार, केजरीवाल की सरकार से ये कह रहे हैं कि ऑड इवन के नाम पर जो रेड लाइट पर आपने इंजन बंद करो, पेड वर्कर रखे हैं सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर, उनकी बजाय लोगों की महंगाई कम करो, आलू प्याज के दाम कम करो। आप जो सपना लोगों को दिखाकर सत्ता में आए थे उसका पालन करो, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको जल्दी ही उखाड़ फेंकेगी। हम जंतर मंतर के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते थे। जमाखोरों के खिलाफ शीला जी और कांग्रेस का नेता और मंत्री सड़कों पर हुआ करते थे। अफसोस इस बात का है कि ये केवल ये बातें करते हैं। निरंतर पिछले 10 दिनों से रेड बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रतिदिन बड़े बड़े ऐड दे सकते हैं, लेकिन इन गरीबों की थाली में सब्जी की व्यवस्था नहीं कर सकते। आज हिंदूराव अस्पताल से लेकर के कस्तूरबा गांधी अस्पताल से लेकर के 6 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हंगर स्ट्राइक पर हैं। हमारा धरना था महंगाई के खिलाफ। महंगाई नवरात्रि समय में आप देखें जहाँ पर मसालों को सेवन बहुत कम होता है, उस समय पर प्याज के रेट 100 रुपये से ज़्यादा, 125 रुपये 150 रुपये किलो के भाव में प्याज बिक गया। आप देखें टमाटर, लहसुन, जहाँ मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता वहाँ पर लहसुन के रेट 60-70 रुपये किलो हो गए। कल से दशहरा होगा, दशहरे के बाद जब सामान्य स्थिति में लोग अपना भोजन करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान से भी ऊपर उतर जाएंगी। तो आखिर सरकारें क्या रही हैं? इन सरकारों को जगाने के लिए इनसे प्रश्न पूछने हम आए हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। मुनाफाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है और सरकारें सो रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री सो रहा है, देश का प्रधानमंत्री सो रहा है, अपने चुनावी वादों में, चुनावी रैलियों में व्यस्त है। केजरीवाल साहब अपना चेहरा चमकाने के लिए नए हथकंडे अपनाते हैं, नई योजनाओं को, भ्रमित करने वाली योजनाओं को पेश करते हैं। आखिर उससे हल क्या हो रहा है? गरीब की थाली में क्या वेजिटेबल्स आ रहे हैं? गरीब की थाली में क्या उन बच्चों के लिए फ्रूट्स अवेलेबल आप मौजूद करा रहे हैं? आप आए दिन नए सॉन्ग रचते हैं। उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतरी है और ये कहते हुए उतरी है यदि इन पर नियंत्रण नहीं हुआ, सरकार ने कदम नहीं उठाए, सरकार ने यदि सरकारी नियंत्रण पर यदि सब्जी अवेलेबल नहीं कराई तो लोगों का गुस्सा जमीन पर उतरेगा और उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे जो आए हैं बढ़ती महंगाई सब्जियों को लेते हुए आज अपना धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। आज क्या लगता है दिल्ली सरकार कहाँ तक रेट कराई जाएगी इस बार? रेट में आसमान छुपा दिए हैं। अभी नवरात्रों में आपने देखा क्या हाल था सब्जियों का। अब त्यौहार हमारे नज़दीक है, 15 दिन बाद दिवाली है। अगर यही स्थिति हमारी दिल्ली की रही तो कैसे दिवाली का त्यौहार दिल्ली के अंदर बन पाएगा, देश के अंदर बन पाएगा? उनको शर्म आनी चाहिए कि जो एक रोज़मर्रा की चीज़ है, जो दाल सब्जी
है उन पे भी इतनी महंगी दर कर दी है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी दरों को उन्होंने बढ़ाई, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको रेट घटाने चाहिए। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अब इस कांग्रेस सरकार की बात मानेगी इस बार? नहीं मानेगी तो कांग्रेस सरकार तो घर बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार सूत्र से पता चला है कि दिल्ली सरकार ने काफ़ी 1000 करोड़ के तो अपने विज्ञापन लगा रखे, तो दिल्ली सरकार को क्या लगता है? इनको विज्ञापन ही लगाने को, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने, बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, डिजिटल, इनको रैलियाँ करनी आती हैं। इनको देश की जनता दिखाई नहीं देती। इनको देश की जनता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पर दिखाई देती है और चुनाव के बाद ये लोग इनको दिखाई नहीं देते, जनता इनको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ जनता को चुनाव के टाइम पे एक वोट, उनका जो अधिकार होता है, उनको छीनने के लिए इनसे झूठे सच्चे वादे करते हैं। बस यही इन दोनों पार्टियों को, केजरीवाल को भी और मोदी सरकार को भी, दोनों को एक ही काम आता है, झूठ बोलने का। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है आलू प्याज की महंगाई को लेके, तो क्या लगता है कहाँ तक का इस सरकार कल वो वापस देने जाएगी? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, उससे ये साफ होता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, ये सिर्फ नौटंकी और छलावा, जिस तरीके से ये आम आदमी की बात करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए थे, लेकिन वो वही आम आदमी पार्टी के जो सिपहसालार हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता को भूल गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक जितने वो विज्ञापन पे दिल्ली सरकार जिस तरीके से नाजायज खर्च कर रही है, तो और महंगाई पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब तो ये दिन आ रहा है कि चाहे वो आम आदमी हो या मध्यम वर्गीय परिवार पे एक बहुत ही जो है ज़बरदस्त तरीके से एक प्रहार है कि उनके लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। हमने आज तक के इतिहास में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। और आपको याद होगा, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, तो उस समय यदि सिलेंडर 20 रुपये या 50 रुपये महंगा होता था तो केंद्र सरकार, उनके तमाम विपक्ष के जो थे बड़े बड़े, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जी, ये सड़कों पे डांस करने लगते थे और आलू और प्याज का माला पहन के हमारे मनमोहन सिंह जी को ये चूड़ियाँ भेजते थे। तो आज कहाँ है वो सोई हुई सरकार, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार? तो आज कांग्रेस पार्टी का ये सांकेतिक प्रदर्शन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि हमेशा से ही समाज के सबसे निचले तबके की लड़ाई लड़ती आ रही है, तो महंगाई के खिलाफ या अन्य समस्याओं के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार सैन है, मैं बसंत विहार से एक्स काउंसलर हूँ। इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट भी हूँ और नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव। सर, जो बढ़ती महंगाई को लेकर, जो सब्जी की बढ़ती महंगाई चल रही है, तो इसको लेके आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन रहा है, तो क्या किस तरह का अब ये देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार कहाँ तक गिरावट कर सकती है? देखिए, हम लोग विपक्ष में जरूर हैं, पर महंगाई की जो तकलीफ है वो सभी को है। हमारा फर्ज बनता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, दिल्ली सरकार के ऊपर, वो महंगाई को कम करे। कभी भी इतिहास उठा कर देख लो आप, नवरात्रों के टाइम में कभी भी प्याज, आलू ये महंगे नहीं हुए। और इस बार किस तरह से जनता का खून चूसने पर तुली हुई है दोनों सरकारें, ये आप सब देख ही रहे हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार कहाँ तक की गिरावट ला सकती है इस बार में? दिल्ली सरकार को गिरावट लानी पड़ेगी। जब तक गिरावट नहीं आएगी, हमारा धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए।